ध्यान रखना है। उभयधर्मी ऑक्साइड। अब यह है क्या उभयधर्मी ऑक्साइड, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे देखो, उभयधर्मी मतलब एक ही ऑक्साइड के दो दो धर्म हैं। यहाँ पे कौन कौन से देखो, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं, जैसे धातु ऑक्साइड की बात करें, लगभग धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, सारी। लेकिन कुछ हमारे पास में धातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय भी होती है और सारी दोनों प्रकृति के होते हैं, तो उनको हम कहते हैं यहाँ पे उभयधर्मी। तो हम कह सकते हैं ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय व क्षारीय, जिनकी प्रकृति अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। देखो, जो भी डिटेल पढ़ रहे हैं ना, वो एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर है, सारी डिटेल ध्यान में रखना। आप साथ में नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हो तो ये जितनी भी डिटेल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ध्यान रखना, ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, उन ऑक्साइड को, उन धातु ऑक्साइड को, उन धातु ऑक्साइड को, उन धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उन धातु ऑक्साइड को क्या कहते हैं यहाँ पे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास में है एक तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और एक आप याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये याद रखो। ये ऑक्साइड है जो कैसी प्रकृति के होते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना, आपके उभयधर्मी प्रकृति के।